नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा घमासान लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है और अब शिवसेना के अध्यक्ष जो अभी कह रहे थे कि खुद बीमार हैं और शायद नहीं आ सकते, बाहर नहीं निकल पा रहे घर से, लेकिन अब वही शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आगामी मुंबई नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं। खुद बोलते हैं कि मैं अमित शाह को चुनौती दे रहा हूं। क्या इन्होंने बोला वो मैं आपको बताऊंगा। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मुंबई के साथ शिवसेना का संबंध जो है वो अटूट है। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को चुनौती देकर कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पार्टी से मुंबई निकाय चुनावों में शिवसेना को उसकी जगह दिखाने के लिए कह डाला। इसके बाद ये कहते हैं, मैं आपको इसे आजमाने की चुनौती देता हूं अमित शाह जी। शहर के साथ शिवसेना का अटूट रिश्ता है और पार्टी आम मुंबई वासियों के दैनिक जीवन के साथ जो है गहराई से जुड़ी हुई है। ये भी उद्धव ठाकरे कहते हैं, लेकिन इनकी जो हालत है, जो हालात हैं, जिस तरीके से इनका झंडा तक इनसे छिलने वाला है, वो सब आप उसको जान सकते हैं कि इनकी क्या ही हालत होगी। आपको आगे बताता हूं। इसके बाद ये कहते हैं कि जब भी मुंबई को आवश्यकता होती है हम उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। महानगर के निर्माण में बीजेपी ने क्या योगदान दिया है। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और खुद को बाला साहब ठाकरे के विचारों का अगुवा बताया। अपने मंत्रिमंडल के कुछ साथियों के साथ दिल्ली में मौजूद शिंदे ने कहा कि उनके प्रति वफादार शिवसेना के धड़े को वे लोग विश्वासघाती बता रहे हैं जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों को धोखा दिया है। शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे को छोड़ना पड़ा था पद। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हो गई थी, जिसके बावजूद जून में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली 3 दलों की शिवसेना, यानी 3 दल इसमें थे, एक शिवसेना, एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी जो सरकार थी, ये गिर गई थी और गिरी भी बहुत बुरी तरीके थी। जितनी बेइज्जती इनकी हुई, जितना इनको बुरा भला इन्हीं के नेताओं ने, इन्हीं के मंत्रियों ने बोला, ऐसी बेइज्जती शायद ही कभी किसी पार्टी की या किसी पार्टी के अध्यक्ष की हुई होगी। इसके बाद आपको बताता हूं, जब ये सरकार गिर गई उसके बाद में शिंदे ने मुख्यमंत्री, जबकि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो ली थी। दोनों धड़ों के जो बीच है वो कड़वी जुबानी जंग हमें काफी समय से देखने के लिए जो है वो मिल रही है। दोनों का दावा है कि वे असली शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की विरासत के अगुवा हैं। जहां एक तरफ बीजेपी को अंबानी और अदानी की कठपुतली और दलाल बताने वाले उद्धव खुद उद्योगपति गौतम अडानी से बुधवार को मुंबई में मिले। तो सोचिए क्यों मिले, क्या इसके पीछे की वजह रही होगी। इसके पीछे की जब हमने वजह जाननी चाहिए तो एक अधिकारी के सूत्रों से, हवालों से हमें पता चला कि दोनों के बीच में बैठक तो हुई है। हालांकि उस अधिकारी ने यह नहीं बताया कि अडानी समूह के चेयरमैन और शिवसेना प्रमुख के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन अगर खुद ये मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी इनके गाल पर एक जोरदार तमाचा ही है कि अब जनता को यह भी पता लग गया है कि बीजेपी को ये बेशक दलाल बताते रहे हों, लेकिन खुद ये चुपचाप से अडानी से मिलते हैं। क्यों, वजह आप बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके साथ था ध्रुव शर्मा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।